हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस हैकिंग डिवाइसेस के बारे में, जिसकी हेल्प से आप किसी भी मोबाइल फोन या फिर किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हो। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आता है हैकिंग एलीट केबल। अब हैकिंग एलीट केबल एक काफी ज्यादा खतरनाक डिवाइस है, जिसकी हेल्प से आप किसी का भी मोबाइल डिवाइस हैक करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना सकते हो। मतलब कि उस मोबाइल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और इवन के रूट एक्सेस भी, यानी कि जिसकी हेल्प से मोबाइल में वो सब भी कंट्रोल कर सकते हो जो कि नॉर्मल यूजर या फिर विक्टिम के पास भी उसका कंट्रोल नहीं होता। अब इस डिवाइस को यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। आपने इसको सिंपली यूजर या फिर विक्टिम के मोबाइल डिवाइस में लगाना है और उसके बाद ये उस मोबाइल में वायरस इंस्टॉल कर देगा। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये फौरन आपको नोटिफाई कर देगा कि मैंने अपना काम कर दिया है, और बाकी का काम आप अपनी हैकिंग डिवाइस पर जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज ये कि ये डिवाइस इतना खतरनाक होता है कि ये जिस भी डिवाइस में अपना वायरस इंस्टॉल कर देता है तो उसको बस रिबूट करके ही ठीक किया जा सकता है। और इसी के साथ इसका एक हार्डवेयर ड्राइव वर्जन भी आता है, जो कि किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी को हैक करने में काम आता है। वैसे इन डिवाइसेस का यूज मोस्टली ट्रेन स्टेशंस में होता है, यानी कि जहां पर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। अब हैकर क्या करते हैं कि चार्जिंग वाली जगह पर इसका यूज करके यूजर के मोबाइल को हैक कर लेते हैं और उनकी सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स चुरा लेते हैं। और ऐसे आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि फला बंदे का बैंक अकाउंट हैक हो गया है, तो उस हैक होने की वजह ये डिवाइस भी बन सकती है। और अब नंबर 2 पर हमारे पास आता है यूएसबी रबर टकी। अब आप में से जिन जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो उन लोगों ने रबर टकी का नाम जरूर सुना होगा। खैर, इस डिवाइस को बनाया तो बेसिकली अच्छे कामों के लिए ही था, यानी कि अगर कोई मुझ जैसा मासूम बंदा अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो इस रबर टकी की हेल्प से इजीली अपना पासवर्ड क्रैक कर सकता है। बट अगर आज के टाइम में रबर टकी की बात करें तो इसका यूज काफी ज्यादा गलत कामों में किया जा रहा है, लाइक एज ब्लैड हैकर या कह लें कि स्कैमर इसका यूज कर रहे हैं किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए। वैसे जो इससे पहले मैंने आपको डिवाइस बताया है, उस केस में आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल फोन हैक है या फिर नहीं, क्योंकि उस हैकिंग में आपके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप मूव कर रही होती है। लेकिन रबर टकी में ऐसा नहीं होता, यानी कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपका डिवाइस नॉर्मल चल रहा है और उसमें आपको किसी भी किस्म का फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइस बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है। मतलब कि ये आपके मोबाइल को कंप्लीट मॉनिटर करता रहता है। अब इसको हम एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर एक शख्स जो कि रोड पर चल रहा है और उसको रास्ते में एक यूएसबी गिरी मिलती है और वो उस यूएसबी को पकड़ता है और घर जाकर अपने लैपटॉप में इंजेक्ट करता है, और अब जैसे ही यूएसबी लैपटॉप से कनेक्ट होती है तो ये डिवाइस फौरन ही अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ ही देर बाद उस शख्स का बैंक अकाउंट हैक हो जाता है और उसका अकाउंट कंप्लीट खाली हो जाता है। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी ऐसी वैसी यूएसबी को अपने डिवाइस से कनेक्ट कभी मत करना, अगर आप हैक नहीं होना चाहते तो। और अब नंबर 3 पर हमारे पास आता है वाईफाई नगेट। इसका डिजाइन एक कैट की तरह का बनाया गया है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको कि आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अब वाईफाई नगेट की हेल्प से आप किसी के भी वाईफाई को इजीली हैक कर सकते हो। और अब इसको यूज करने के लिए आपको गिटहब पर जाकर इसके कोड को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद ये किसी के भी वाईफाई को इस तरह से हैक करता है कि जिनका वाईफाई है उनको पता भी नहीं चलता। मतलब कि कह सकते हो कि ये एक तरह का साइलेंट अटैक करता है जिससे कि आप वाईफाई हैक कर सकते हो। और अब नंबर 4 पर हमारे पास आता है रास्पबेरी पाई 4। अब रास्पबेरी पाई 4 एक काफी छोटा, अफोर्डेबल और पावरफुल कंप्यूटर बोर्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है। यानी कि अगर आपको इतना बजट नहीं है कि आप लैपटॉप या फिर पीसी खरीद सकें तो आप रास्पबेरी पाई को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको 4 से 5 हजार की रेंज में मिल जाता है। और उसके बाद आप इसमें कोई भी ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, यूबंटू हो गया, एटसेट्रा। और ये डिवाइस साइज में काफी ज्यादा छोटा होने की वजह से आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो और यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको एक मॉनिटर मिल जाता है, अगर आप चाहें तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास मॉनिटर है तो आप उसको इससे कनेक्ट करके एज अ सीपीयू के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली सभी केबल्स को इसके साथ कनेक्ट करना होता है और उसके बाद इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, जो कि आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको 2GB रैम मिलती है जिसको आप एक्सटेंड करके 8GB तक कर सकते हैं, और ये 2.4 GHz कोर्टेक्स A72 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि हैवी टास्क को भी बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी लैगिंग देखने को नहीं मिलती। और आप इसको एट अ टाइम 2 मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और अब नंबर 5 पर हमारे पास आता है प्रो मैक्स 3। अब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड हैक कर सकते हैं या फिर कोई RFID कार्ड को हैक कर सकते हैं। अब RFID क्या होता है? RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करती है। अब इसको डिटेल में हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अभी के लिए इतना समझ लो कि ये टेक्नोलॉजी हर उस जगह यूज होती है जहाँ एक्यूरेट और एफिशिएंट ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइब्रेरीज एटसेट्रा। अब प्रोमैक्स क्या काम करता है कि जो RFID होती है वो उसका क्लोन बनाकर उस पर अटैक करता है। अब इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि किसी का भी कार्ड लेना है, यानी
सिंपली जो हैक करना है वो आपको सिर्फ उस पर प्रेस करना है। उसके बाद ये डिवाइस उस कार्ड का क्लोन बना देती है और फिर आप उस क्लोन कार्ड का यूज कर सकते हो। यानी कि जिसके कार्ड का आपने क्लोन बनाया है वो कार्ड हैक हो चुका है। तो इसलिए ये डिवाइस भी काफी ज्यादा खतरनाक है और अब इसका यूज करना ना करना आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए इसका यूज कर रहे हो, यानी कि एथिकल वे में यूज कर रहे हो या फिर अनएथिकल वे में यूज कर रहे हो। और अब नंबर 6 पर हमारे पास आता है हैकिंग कीबोर्ड। तो दोस्तों अगर आपको हैकिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि हैकिंग में टाइपिंग स्पीड का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जो नॉर्मली कीबोर्ड होते हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते फास्ट टाइपिंग के लिए, तो इसलिए ये हैकिंग कीबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है फास्ट टाइपिंग स्पीड, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, जिसकी वजह से आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। और इसके साथ वुडन पाम रेस्ट भी दिया जाता है और साथ ही साथ आप न्यू अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं जैसे कि टच पैड या न्यू कीज एटसेट्रा। ये कीबोर्ड काफी ड्यूरेबल होता है, इसलिए जितने भी प्रोफेशनल हैकर्स हैं वो इसी कीबोर्ड का यूज करते हैं। और अब नंबर 7 पर हमारे पास आता है टर्बो डिकोडर। अब टर्बो डिकोडर बेसिकली कार हैकिंग में यूज होता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी कार की की को क्लोन कर सकते हैं और कार अनलॉक कर सकते हैं। अब इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इसको यूज करने में आपको किसी भी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आप सिंपली इसको इंजेक्ट करके उस कार की एक्चुअल की का क्लोन कर सकते हैं और कार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल टूल हो सकता है, बट अगर आपके पास खुद की कार है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ध्यान से इस टूल का यूज करें। और अब नंबर 8 पर हमारे पास आता है लैंड टर्टल। अब लैंड टर्टल भी एक काफी खतरनाक टूल है जो कि काम भी टर्टल की तरह ही करता है। अब लैंड टर्टल एक साइलेंट डिवाइस होता है जो कि साइलेंट रहकर मैन इन द मिडिल अटैक को परफॉर्म करता है, यानी कि ये आपके डिवाइस और नेटवर्क के दरमियान बैठ जाता है और आप वहाँ पर अगर कोई भी फाइल सेंड करते हो तो ये उस फाइल को रीड भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। यानी अगर आप किसी मेडिसिन के रिलेटेड डाटा सर्च कर रहे हो तो ये आपको उसके रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन भी शो करवा सकता है। जैसे अगर आप मान लो कि आपने अपने सर दर्द के बारे में सर्च किया है तो ये वहाँ पर आपको पेट दर्द के बारे में भी शो करवा सकता है, जिससे उस मेडिसिन को लेने के बाद आपकी तबीयत और मजीद खराब हो सकती है। तो इसलिए लैंड टर्टल भी एक काफी खतरनाक डिवाइस है जो कि आप एज अ हैकर इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। और अब नंबर 9 पर हमारे पास आता है फ्लिपर जीरो। अब फ्लिपर जीरो को हैकिंग डिवाइसेस में काफी ज्यादा खतरनाक डिवाइस माना जाता है, क्योंकि अगर कहीं हैकिंग डिवाइसेस का जिक्र हो रहा हो और वहाँ पर अगर फ्लिपर जीरो का जिक्र ना हो रहा हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी हेल्प से आप वो चीजें कर सकते हो जो कि एक नॉर्मल इंसान शायद सोच भी नहीं सकता। तो चलो इसके कुछ यूजेस आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर फंस चुके हो और आपको जल्दी है कि आपने कहीं टाइम पर पहुँचना है, तो आप इस टूल का यूज करके किसी भी ट्रैफिक लाइट सिग्नल को हैक कर सकते हो, यानी कि रेड लाइट को ग्रीन लाइट कर सकते हो। और इसकी हेल्प से आप कहीं लगे किसी भी पब्लिक सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सकते हो और इवन के पब्लिकली किसी के भी जीमेल या अदर सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक, इंस्टा एटसेट्रा तक को भी हैक कर सकते हो और प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। और आपने अक्सर हॉरर मूवीज में लाइट को बार बार ब्लिंक होते हुए जरूर देखा होगा, तो इस तरह के टास्क को भी आप इस डिवाइस की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इसकी हेल्प से आप किसी भी एरिया की लाइट को अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और अब इस डिवाइस का साइज काफी छोटा होने की वजह से आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। और मजे की बात कि इसके अंदर एक डॉल्फिन होती है जो कि क्या करती है कि अगर आपने आज के टाइम काफी ज्यादा हैकिंग कर ली है तो वो स्माइली फेस दिखाती है, और अगर आपने कम हैकिंग की है तो वो सैड हो जाती है। और अब नंबर 10 पर हमारे पास आता है एटीएम स्कैमर। अब एटीएम स्कैमर क्या करता है कि इसकी हेल्प से स्कैमर या फिर हैकर किसी भी एटीएम कार्ड को हैक कर लेते हैं, क्योंकि इसके कुछ पोर्टेबल वर्जन्स हैं जो कि स्कैमर्स क्या करते हैं कि उस डिवाइस को एटीएम में इंजेक्ट कर देते हैं। और ये डिवाइस इतने एडवांस होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलने देते कि एटीएम में कुछ गड़बड़ी है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप एटीएम कार्ड मशीन में एंटर करते हो तो ये उस कार्ड की सारी डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है और फिर बाद में स्कैमर्स या फिर हैकर उसका यूज करके आपके अकाउंट को एक्सेस करते हैं और आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो कर देते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसे और मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।